समय की बात थी। एक जंगल में दो चिड़ै रहते थे। दोनों आपस में शादी किए थे और प्यार से टुन्नी चिड़ैया एक अंडा दी थी। फिर सोचने लगे अब तो बच्चा ही होगा। तब वहाँ से अंडे से एक बच्चा निकलता है। फिर टुन्नी चिड़िया का पति सोचने लगता है क्या करूँ, इसके लिए कुछ जाता हूँ, खाने वाला लेकर आता हूँ और इसको खिलाता हूँ। फिर वहाँ से वो चला जाता है। फिर वहाँ से लेकर आता है कुछ खाने वाला, तो खाने लगती है। फिर टुन्नी चिड़िया का जो बच्चा है वो बोलने लगता है मुझे अभी भी भूख लगा है, मुझे कहीं से भी और लेकर आओ। उसकी माँ बोलती है बेटा अभी थोड़ा ही खाओ, अभी तुम नादान हो, फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि तुम्हारे लिए कुछ लेकर आएंगे। फिर क्या हुआ, बहुत समझाए, फिर निकल गए दोनों निकल गए। फिर टुन्नी चिड़िया का बच्चा सोचने लगा मैं भी इन लोगों के पीछे जाता हूँ। खूब प्रयास करता है जाने के लिए। अचानक वो फिर वहाँ से घोंसले से बाहर निकल जाता है और वो जाते जाते कहीं जंगल में कहीं बहुत दूर चला जाता है और उसको पता नहीं रहता है कि हम कहाँ हैं। फिर टुन्नी चिड़िया और उसके पति आकर घोंसले में देखते हैं तो चिड़ै की बच्चा नहीं थी, वो दोनों रोने लगी। फिर यह बेचारा आकर अचानक पूरा जंगल में चारों तरफ अपना घोंसला खोजने लगा और एक पेड़ पर बैठ कर रोने लगा। रोते रोते फिर सोचने लगा क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे माँ और मेरे पापा दोनों बिछड़ गए हैं, क्या करूं। फिर वो रोने लगता है और फिर मन में सोचता है। तब तक एक मक्खी आती है और उसको बोलने लगती है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो उसमें बोलता है मैं अपना घर भूल गया हूँ और मेरे माँ बाप दोनों सब खो गए हैं, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम ही कुछ रास्ता दिखाओ। मधुमक्खी बोलती है ठीक है चलो हम लोग ही कुछ करते हैं। फिर क्या हुआ, दोनों आपस में पूरा बातचीत करने लगते हैं और वो टुन्नी चिड़िया के बच्ची खूब रोने लगती है। इतना रोती है कि उसको यह लगता है कि अब मेरे माँ बाप नहीं मिलेंगे और बहुत भारी जंगल में जाकर खो जाती है। फिर मन में यह सोचने लगती है कि क्या करूँ। मक्खी फिर बोलती है उसको कि तुम रो मत, मेरा काम है तुम्हारे माँ बाप से मिलाना, ठीक है, आप टेंशन ना लो। फिर दोनों निकल जाते हैं खोजने के लिए।